बोल करवाएगा, आप ये अंदाजा लगाएंगे हमारी जो बैटिंग है वो लड़खड़ा पड़ेगी। और हमारी तो बैटिंग वैसे भी नहीं है, 2 प्लेयर आउट हो जाए तो हमारी टीम वैसे लड़खड़ा पड़ती है। वो इंजर्ड हो जाते हैं जल्दी, 3-4 साल का प्लेयर होता है पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि हमें उन लोगों को सीखना चाहिए, देख के उन्हें हमें देखना चाहिए, सीख के। हमारे कौन से बैट्समैन बॉलर अब हल्ला उनकी 10 टीमें बने ना, फिर जाकर उनका कहीं पे टैलेंट खत्म होता है। इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट पाकिस्तान की, अगर बात में पाकिस्तान की ना क्रिकेट भी सियासत में आ चुकी है। अब देख ले, अब हमारे वो जो कार्य ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग में तो पता नहीं उन्हें जंग लड़नी है जिस तरह। देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना मुझे नहीं लगता कि बात आसानी से टूट जाएगा। बट जिस तरीके से ये नया क्या उसका नाम है, मयांक यादव जो बॉलर आ रहा है, वो एक इस तरीके से उसकी कॉन्फिडेंस इस तरह का 157 की, तो आईपीएल के अंदर वो अपनी पेस निकाल रहा है। तो जब मुझे लगता है जब वर्ल्ड कप वाला बड़े मैच होंगे तो उसके अंदर में भी उनका जो है वो जिस तरह से परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप देखें पीएसएल पाकिस्तान का गुजरा, पाकिस्तान ने अभी तक क्या प्रोड्यूस किया, नहीं तो आप देखेंगे अभी हमने बहुत सारा ऐसा टैलेंट देखा आईपीएल में जो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें एक शोएब अख्तर भी, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ना, वो मिल नहीं सकते आसानी से। वो किसी वो किंग है, वो उसका रिकॉर्ड नहीं कोई तोड़ सकता। 161 की जो स्पीड मारा, वो कोई अभी तक कोई पैदा ऐसा बच्चा पैदा हुआ नहीं जो उसकी स्पीड मारते हो जिस तरह वो। आपको पता है उसका अभी तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मयंक यादव की, जिन्होंने रिसेंटली कह लें कि लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से खेला और 157 की पेस अब कह लें कि कमाल की थी। एंड दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या ख्याल है कि टी20 के अंदर इनकी जगह बनती दिखाई देती है। सेकंड लेकर पाकिस्तानी बॉलर्स का कंपैरिजन करें तो क्या ख्याल है कि इनका कंपैरिजन अभी बन रहा है? बिकॉज हमारे जो पिंडी एक्सप्रेस थी वो एक ही कह लें कि नौजवान थे पाकिस्तान के अंदर, अदरवाइज बाकी अभी रिसेंटली जो यंगस्टर्स हैं वो इतने पेस वाले दिखाई नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अभी रिसेंटली मयांक यादव ने जिस तरह से अपनी बॉलिंग का जलवा दिखाया है, देखने वाले जो शायकीन है वो दंग रह गए हैं। स्पेशली इससे पहले हमारे पाकिस्तान का एक बॉलर माया नाज बॉलर, जिसे हमेशा से उसकी पहचान है पिंडी एक्सप्रेस के नाम से बड़े मशहूर है, पिंडी बॉय भी कहा जाता है, शोएब अख्तर की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी रिसेंटली उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो चंद हम कह सकते हैं कि अभी पॉइंट्स बाकी हैं। अदरवाइज जो है वो 157 की बेस से उसने बॉल करवाई है और मैं कहता हूँ उम्दा बॉलिंग कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इस टाइम जो है वो मियां यादव जो है वो उसने टी20 में भी अपनी जगह बना ली, आगे आने वाली तमाम मैचेस में वो अपनी जगह बनाता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद बुमराह से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपकी बात सही। आपने कहा कि पिंडी बॉय हमारे पास भी एक ऐसे कह लें कि फास्ट बॉलर अवेलेबल हैं, थे और रहेंगे हमेशा। उन जैसे माया नाज जो बॉलर है वो दोबारा हमें पाकिस्तानी फील्ड या बॉलिंग की कैटेगरी में नजर नहीं आता। डेफिनेटली पाकिस्तान कह लें कि बॉलर्स प्रोड्यूस करने वाली सरजमीन है, लेकिन जैसे बॉलर्स एक्सपेक्टेड है वैसे नजर नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए शाहीन शाह अफरीदी है, उसके बाद हारिस रऊफ है, वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने खेलने की स्कोर खाया। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो मयंक यादव एक उभरता हुआ सितारा नजर आ रहे हैं हम लोगों को, जिसने कह लें कि एक कितने बड़े लेजेंडरी जो हमारे बॉलर थे, पाकिस्तानी बॉलर थे, उनको टक्कर देने की कोशिश की है। बिल्कुल जी, आपने जैसे कि बात की कि हमारे लेजेंडरी बॉलर हैं, स्पेशली जो कि अभी आप बात करिए जैसे कि पिंडी एक्सप्रेस बॉय हैं, और इसके अलावा शाहीन की बात करते हैं वो इस मुकाबले के नहीं है। अगर हम पिंडी बॉय के तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा से पहचानी जाती है ज़मीन जो कि बॉलर के हवाले से प्रोड्यूस करने वाली ज़मीन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी चंद कुछ अरसे से हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ना ही बॉलिंग में कोई इतना बेहतर नुमाया दिखाई दे रहा है और ना ही बैटिंग में। आप देखेंगे रिसेंटली आईपीएल जो है वो इंडिया में अभी जो चल रहा है उसमें वो नए से नए जो है टैलेंट को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि मियां यादव जो है वो जिस तरह से परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप देखें पीएसएल पाकिस्तान का गुजरा, पाकिस्तान ने अभी तक क्या प्रोड्यूस किया, नहीं तो आप देखेंगे अभी हमने बहुत सारा ऐसा टैलेंट देखा आईपीएल में जो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूँ कि ये एक शाइनिंग स्टार है उनके लिए और बेहतरीन परफॉर्म करने वाले बॉलर्स उनको जो कि हमें नजर आ रहे हैं। अभी 9 जून का मुकाबला पाक भारत टाकरा, डेफिनेटली एक आउटस्टैंडिंग हमें मुकाबला देखने को मिलेगा। और कह लें कि जितना ना सिर्फ पाकिस्तानियों को इंतजार होता है बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखा जाए तो लोग इंतजार करके बैठे होते हैं कि कब पाकिस्तान और भारत का टाकरा हो और हम ये टाकरा देखने के लिए जाएं। आपने कहा कि शायद इनको स्क्वाड में भी जगह मिल जाए, अगर जगह मिल जाएगी तो फिर हमारे बॉलर्स या हमारे बैट्समैन पे कोई टफ टाइम आएगा। जी बिल्कुल टफ टाइम आएगा। आप देखें कि एक प्रेशर बिल्ट हो जाएगा जब उनके इस बेस के साथ जब वो बॉल करवाएगा। आप ये अंदाजा लगाएंगे हमारी जो बैटिंग है वो लड़खड़ा पड़ेगी, और हमारी तो बैटिंग वैसे भी नहीं है, 2 प्लेयर आउट हो जाए तो हमारी टीम वैसे लड़खड़ा पड़ती है। तो हम अपनी बैटिंग पे इतना इन्हिसार नहीं कर सकते, ज्यादा डिपेंडेंट था बॉलिंग पे। तो बॉलिंग अटैक वैसे हमारा कुछ अर्से से जो है वो डाउन हुआ है। देखिए जैसे कि आपको पता 157 उन्होंने मयंक यादव ने जिस तरह बॉलिंग की थी, तो अगर आप अभी देखें मयंक यादव का तो इस टाइम उनको इंजरी हो चुकी है। भी अगर आपको न्यूज़ का पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, अपडेट है कि उनको अब इंजरी हो चुकी है। और जिस तरह हमने उठाया पाकिस्तान ने
उधर से इंडियन ने उनके बॉलर ने बैट्समैन ने अप्रिशिएट किया कि हमें एक शुएब अख्तर मिला। अभी शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही ना मुमकिन है, वो मिल नहीं सकते आसानी से। वो किंग है, वो उसका रिकॉर्ड नहीं कोई तोड़ सकता। 161 की जो स्पीड मारा, वो कोई अभी तक कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ नहीं जो उसकी स्पीड मारते हो जिस तरह वो, आपको पता है उसका अभी तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हाँ, शुएब अख्तर ने खुद कहा मुझे खुशी हुई कि कोई भी मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, और रिकॉर्ड जब टूटे ना तो फिर मजा नहीं आता। मतलब ऐसे लेजेंडरी कह लें कि फास्ट बॉलर जो खुद इंतजार कर रहे हैं कि भाई को मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला पैदा हो। आपने बताया कि मयंक यादव को इंजरी हो चुकी है, डेफिनेटली 150 की पेस नजर आती है, 140 की दिखाई दे रही है, तो मतलब वो भी सपना चकना चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। या T20 वर्ल्ड कप के अंदर मयंक यादव की जगह बन पाएगी। एंड एक बार फिर से कह लें कि जो पिंडी बॉय है वो चर्चे में आ जाएंगे कि उनका रिकॉर्ड भी ब्रेक करने के लिए कोई नौजवान मैदान में उतर आया। देखिए, मैं तो ये कहूँ रिकॉर्ड बनते हैं ब्रेक करने के लिए। अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें तो आपको पता है विराट कोहली ने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये जितने भी रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में बात किसी न किसी का रिकॉर्ड टूटता है। क्रिस गेल का आपको पता है रिकॉर्ड जो उन्होंने तोड़ा था, रोहित शर्मा ने तोड़ा था। मगर मकसद कहने का रिकॉर्ड बनते क्यों, रिकॉर्ड इसलिए बनते हैं कि जो पुराने हमारे बैट्समैन बॉलर खेले हैं उन्होंने आके न्यू टैलेंट जो आके वो उनके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मजा नहीं आता अगर आप रिकॉर्ड ना तोड़ सके। और जिस तरह आपने बात की है, ज्यादा खुशी होती कि पाकिस्तान कह लें कि बॉलर्स प्रोड्यूस करने वाली सरजमीन है और हमारे अपने ही कोई बॉलर उनका रिकॉर्ड ब्रेक करते, इतनी फास्ट पेस लेकर आते। जबकि अगर हम अपने पेसेस की बात करें तो वो 140 के 130 तक जा चुके हैं। आपकी ये बॉलिंग सिस्टम डेड हो चुकी है। पाकिस्तान की बॉलिंग होती, जब मैचेस होते थे इंडिया की बैटिंग होती, पाकिस्तान की बॉलिंग करते, बैटिंग और बॉलिंग का जो है ना आपस में टाकरा होने लग जा रहा है। तो हमारी बॉलिंग आपको पता है हारिस जिस तरह उन्होंने फैंटा अच्छा खासा खाया। फिर हम जब इंजरी के बाद शहनशाह अफरीदी वापस आए, उनको कोई भी फेस फारिग। फिर हम मोहम्मद आमिर की बात करें, मोहम्मद आमिर को ऐड किया है तो मोहम्मद आमिर भी इतना नहीं परफॉर्म करेंगे। देखिए, हमें चाहिए कि PSL में अच्छे टैलेंट लेके आए, टैलेंट को ऊपर लेके आए, उसी टैलेंट को लेकर हम टीम में लेके आए। अब इंडिया में आप देखें IPL के अंदर इतना न्यू टैलेंट है, रिंकू सिंह जैसे, अभिषेक शर्मा जैसे, इतने अच्छे टैलेंट आए। वो सारा टैलेंट आपको पता है वर्ल्ड कप में जाएगा। ऋषभ पंत जो कब सुनने में है कि ऋषभ पंत जो है T20 के जो स्क्वाड में आ चुके हैं, विराट कोहली के साथ वो भी होंगे स्क्वाड में। अब मकसद इंडिया जो प्रोड्यूस करता है IPL से, तो हम प्रोड्यूस करते हैं कि रिटायरमेंटों को, जितने रिटायरमेंट है हमारी हुई है बैट्समैन बॉलर की, हमको वापस लेके आ रहे हैं। तो ये मजा नहीं है ना कि हम एक बंदे को देखा दोबारा वो फिर बंदा वापस हमने हमें PSL से हम टैलेंट में। देखो, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कदर नहीं की जाती। कोई भी आप सेक्टर में देख ले, हम किसी भी वर्ल्ड में बात करें, टैलेंट की बहुत कदर की जाती है। आप देखें IPL कितनी हाइप हो चुकी है, IPL में इतना अच्छा टैलेंट है। अभिषेक शर्मा की बात करें, हम क्या नाम उसका, पराग की बात करें, वो भी न्यू टैलेंट है। एक अरोड़ा, वो भी उनका बॉलर न्यू टैलेंट है। रिंकू सिंह उनका न्यू टैलेंट है। देखिए, ये इनको आगे लेके आ रहे हैं। हमारे कौन से बैट्समैन बॉलर, अब हालांकि उनकी 10 टीमें बने ना, फिर जहाँ उनका कहीं पे टैलेंट खत्म होता है। इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट पाकिस्तान की, अगर बात करें पाकिस्तान की, क्रिकेट भी सियासत में आ चुकी है। अब देख ले आप हमारे वो जो कार्य थे, ट्रेनिंग में तो पता नहीं उन्हें जंग लड़नी है, जिस तरह उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हर बंदा पूरी दुनिया ये कह रहे हैं कि पता नहीं ये जंग लड़ने के लिए आया, तो तैयारी कर रहे हैं। फिटनेस नहीं थी ना टीम की, तो फिटनेस में भी सिखा रहे थे। फिटनेस में ये सिखा रहे हैं, ये फिटनेस में ये नहीं, आपको बच्चे भी देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं। आपने कोई ऐसी और वीडियो देखी होगी किसी, आपने यूरोपियन कंट्री में ट्रेनिंग के दौरान वो पिस्तौलें दे रहे हो, हमारे बच्चे नहीं यहाँ देख रहे हैं। हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यही पड़ रहा है कि हमने पिस्तौलें पकड़ के मारना है। वो असल ना माइंड सेट किया हुआ ना, हमारे पूरी जिंदगी में हमारा माइंड सेट किया। और मैं लास्ट में यही बात करूंगा कि जिस तरह ये हमारी बैटिंग बॉलिंग की बात करें, हमारी डेड हो चुकी है। लेकिन ओवरऑल अगर मयंक यादव की बात करें तो बड़े अच्छे तरीके से डेब्यू करते हुए प्लेयर नजर आया है। और इतनी कम उम्र का बच्चा है और 157 की जो है वो स्पीड से बॉल कर रहा है, और उसने आउट भी काफी ज्यादा कर लिए अपनी टीम की तरफ से। तो मुझे यही लगता है कि शुएब अख्तर जो है वो खुद इसके ऊपर रिएक्शन देंगे अभी कुछ देर तक, या इसको अगर वर्ल्ड कप के अंदर सिलेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि इनसे अच्छा बॉलर जो है इंडिया ने आज तक प्रोड्यूस नहीं किया होगा, जितनी अच्छी स्पीड इनकी आ रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मयंक यादव एक चढ़ता सूरज है और न्यू टैलेंट है, और जिस तरीके से उन्होंने अपना डेब्यू किया तो मुझे लगता है कि शुएब अख्तर रिकॉर्ड टूट सकता है। शुएब अख्तर अपने मुंह से कहते हैं कि मेरा रिकॉर्ड हर वो बॉलर तोड़ सकता है जो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करेगा। वो हफ्ते के अंदर जो इतनी ट्रेनिंग आम प्लेयर करते हैं वो एक दिन के अंदर उतनी ट्रेनिंग करते थे शुएब अख्तर। तो ये भी इस तरीके से कर लें अपने आप को, तो मुझे लगता है कि ये तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड की बड़ी आपकी बात सही है कि उसने शुएब अख्तर ने खुद कहा कि लेजेंडरी बॉलर है हमारे, जिन्होंने कहा कि भाई
आप मेरे रिकॉर्ड में चाहते हो कोई खुद तोड़े, लेकिन क्या लगता है पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं होने चाहिए थे यहाँ पर उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, स्पेशली अगर देखा जाए कि उनका रिकॉर्ड हमारे अपने पाकिस्तानी बॉलर से था, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बॉलर राइट नाउ अगर देखा जाए तो भाई 160 से नीचे आ चुके हैं, 130, 120 या 140 की नजर आ रही है। देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से टूट जाएगा, बट जिस तरीके से ये नया क्या उसका नाम है मयांक यादव जो बॉलर आ रहा है वो एक इस तरीके से उसकी कॉन्फिडेंस इस तरह का 157 की, तो आईपीएल के अंदर वो अपनी पेस निकाल रहा है। तो जब मुझे लगता है जब वर्ल्ड कप वाला बड़े मैच होंगे तो उसके अंदर में भी उनका कॉन्फिडेंस ऑफ और वर्ल्ड कप के अंदर खेलने के बड़ा टाकरा है पाक भारत, डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके चर्चे होते हैं, सबसे ज्यादा ऑडियंस भी इसी मैच में आती है। एंड कह लें कि इनके जो बॉलर्स होते हैं पाकिस्तान इंडियन की टक्कर देखने का मजा भी आता है फिर। तो क्या ख्याल है जहां पर कह लें कि एक 157 किलोमीटर पर आवर का पेसर आपको नजर आ रहा है, वहां पर हमारे जो बॉलर्स हैं वो क्या करना चाहेंगे, बिकॉज एशियन वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस बड़ी नाकिस नजर आई है। देखिए ओवरऑल अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान बॉलर के अंदर जो बॉलर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, इमरान खान, वसीम अकरम, आप जितने भी उठा के देख लें, अभी करंट देखे शहनशाह, नईम शाह की बात करें, शहनशाह अफरीदी की बात करें, लाइक हमारे पास ज्यादा है, नसीम शाह जैसे बॉलर हैं, बट ये है कि हमारे 3 साल के अंदर बॉलर जो है वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वाले थोड़ा सा अपने प्लेयर को थोड़ा सा बैक करते हैं, अच्छे तरीके से ज्यादा परफॉर्म कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में ये होता है इसको वनडे भी खिलाओ, टेस्ट भी खिलाओ, T20 भी खिलाओ, वो इंजर्ड हो जाते हैं जल्दी। 3-4 साल का प्लेयर होता है पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि हमें उन लोगों को सीखना चाहिए देख के, उन्हें हमें देखना चाहिए सीख के। बट जिसकी आप बात कर रही है मयांक यादव की, वो एक ऐसा प्लेयर है जिसने 157 की अभी तक तो पेस फेंक दी हुई है, तो मे बी वर्ल्ड कप के अंदर वो इससे ज्यादा डेंजरस होकर नजर आए। बट ओवरऑल शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना ये कोई आसान काम नहीं है। शोएब अख्तर इंडिया एक्सप्रेस है और मुझे लगता है कि मुश्किल है उनका रिकॉर्ड तोड़ना। बिल्कुल, तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन को बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में।